बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। एक तालिब इल्म किसी मुल्क के एक मदरसे में इल्म हासिल कर रहा था। उस मुल्क का जो बादशाह था उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। वो शहजादी इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जवान थी। तालिब इल्म भी जवान था, जवानी का आलम था। दिल बादशाह की बेटी पर फिदा हो गया। अब उस नौजवान की हैसियत यह ना थी कि बादशाह से उनकी बेटी का रिश्ता मांग लेता। वो नौजवान काफी परेशान हुआ करता था। साथियों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। साथियों ने जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बादशाह सलामत को अगर आपने बता दिया तो वो आपको जिंदा तेल में जला देंगे। अब वो नौजवान बहुत ज्यादा परेशान हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिलाखिर उसने फैसला कर दिया कि इस परेशानी से अच्छा ये होगा कि बादशाह सलामत की खिदमत में दरखास्त करूं। फिर किस्मत अपनी है, तेल में जलना नसीब हो या बादशाह की बेटी नसीब हो। अब वो नौजवान बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने आने की वजह पूछी तो नौजवान ने घबराहट के आलम में अपना किस्सा सुना दिया कि बादशाह सलामत, मेरा आपकी बेटी पर दिल आ गया है। अब आप मेरे ऊपर एहसान फरमाकर अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें। बादशाह को काफी गुस्सा आया कि इस नौजवान की हैसियत देखो और मेरी बेटी के लिए इसका रिश्ता मांगना देखो। बादशाह सलामत ने सोचना शुरू कर दिया कि इस नौजवान को क्या जवाब दिया जाए ताकि यह रिश्ता मांगने से इनकार कर दे। बादशाह ने नौजवान के सामने एक शर्त रखी कि अगर आपने इस शर्त को पूरा किया तो मैं अपनी शहजादी का निकाह आपसे करवा दूंगा, और अगर आप नाकाम हो गए तो मैं आपको जलते हुए तेल में जला दूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। शर्त यह रखी गई कि आपने 2 बोरी जिंदा बिच्छू लाने हैं। फिर बादशाह सलामत आपका निकाह अपनी शहजादी से करवा देगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो तुमको जलते हुए तेल में जला दिया जाएगा। बादशाह ने यह शर्त इस वजह से रखी कि इतने ज्यादा बिच्छू ये नौजवान कहां से लाएगा। यकीनन ये नौजवान इस शर्त को पूरा करना नामुमकिन समझेगा और दोबारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा। वो नौजवान ये शर्त सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। नौजवान ने बादशाह की दोनों शर्तें मान ली। खैर, तालिब इल्म ने मदरसे का रुख कर लिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। लेकिन पढ़ाई में अब वो मजा नहीं आ रहा था जो इश्क से पहले आता था। उस नौजवान का एक उस्ताद था जो काफी दिनों से उस पर नजर रख रहा था। उस्ताद ये देख रहा था कि उस नौजवान को क्या हो गया है, हर वक्त परेशान रहता है। एक दिन उस्ताद ने उसे अपने पास बुलाकर परेशान होने की वजह पूछी। नौजवान ने पूरा किस्सा सुना दिया और बादशाह के शर्त से आगाह कर दिया। उस्ताद ने नौजवान को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आपको बिच्छू जमा करने का तरीका बता दूंगा। उस्ताद ने कहा, शाम को मेरे पास आना, मैं आपको बिच्छू जमा करने का एक तरीका बता दूंगा। अब वो नौजवान खुशी के मारे शाम होने का इंतजार कर रहा था। बिलाखिर शाम हो गई और तालिब इल्म अपने उस्ताद के पास पहुंच गया। उस्ताद ने 2 बोरियां लाने को कहा। जब नौजवान ने बोरियां लाकर उस्ताद के सामने पेश की तो उस्ताद ने कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा, फलां कब्र पर जाओ, कब्र से सारी मिट्टी निकालो और आखिर में जब एक ईंट रह जाए तो शुरू की एक ईंट निकालकर बोरी का मुंह सुराख पर रख लो। जब बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लो और फिर दूसरी बोरी आगे कर दो। इसके भर जाने पर बोरी का मुंह बांध लो। उसके बाद कब्र को अच्छी तरह वापस बंद कर दो और बोरियां बादशाह के पास ले जाओ। तालिब इल्म ने
उस्ताद के कहने पर इसी तरह किया जिस तरह उस्ताद ने बताया था। तालिब इल्म ने बिच्छुओं से भरी हुई बोरियां बादशाह के दरबार में पेश कर दीं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और अपने वादे के मुताबिक अपनी शहजादी तालिब इल्म के निकाह में दे दी और तालिब इल्म को पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि आपने इतने सारे बिच्छू कहां से जमा कर दिए। तालिब इल्म ने बताया कि मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताया था और मैंने उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक कब्र से बोरियां भर दी। बादशाह सलामत ने उस्ताद को हाजिर होने का हुक्म दे दिया। अगले दिन उस्ताद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उस्ताद से फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम था कि फलां कब्र में इतने सारे बिच्छू मौजूद हैं? उस्ताद ने बताया, यह फलां आदमी की कब्र है। यह आदमी जिंदगी में दाढ़ी मड़वाता था और मरते वक्त भी उसकी दाढ़ी नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स इस हालत में मर गया कि उसकी दाढ़ी ना हो तो कब्र में उसकी दाढ़ी के हर बाल पर एक एक बिच्छू मुसल्लत किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उस कब्र से बिच्छू जमा करने का कहा और कब्र का पता बता दिया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंद है वो हकीकत में अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।